ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 22। सुनासाम सुदतिम बालाम सुकपोलाम वर आननाम सम विन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतिम कुंडलश्रियम सुनासाम सुदतिम बालाम सुकपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतिं कुण्डलश्रियं सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्य कर्णाभ्यां बिभ्रतिं कुण्डलश्रियं सुनासां सुदतिं बालां सुकपोलां वराननां समविन्यस्य कर्णाभ्यां बिभ्रतिं कुण्डलश्रियं सुनासाम अत्यंत सुंदर नाक, सुदतिम अत्यंत सुंदर दांत, बालाम तरुणी, सुकपोलाम सुंदर मस्तक, वर आननाम सुंदर मुख, सम समान रूप से, विन्यस्त व्यवस्थित, कर्णाभ्याम दोनों कान, बिभ्रतिम चमचमाते हुए, कुंडलश्रियम सुंदर कुंडलों वाली। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतिव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य। बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके है, यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि। सुनासाम सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियों को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को चबाकर तथा जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जाना जा सकता है। सुकपोलाम सुंदर मस्तक उस विमल मस्तिष्क मन का सूचक है जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 4 में हम राजा पुरंजन की कथा का श्रवण कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इस वृत्तांत में हम देखते हैं कि राजा प्राचीन भरीषद जो है वो ध्रुव महाराज और पृथु महाराज के वंशज में आते हैं। तो किस प्रकार से राजा प्राचीन भरीषद कर्मकांड में फंस जाते हैं, लेकिन उनके जो पुत्र है प्रचेतास, 10 प्रचेताओं को भगवान के महान भक्त और महान आचार्य शिव जी के द्वारा उनको कृपा प्राप्त होती है और भगवान की भक्ति में लग के उनको अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन एक ऐसे संभव हो गया कि ध्रुव महाराज के वंशज में आने पे के बाद भी राजा प्राचीन भरीषद जो है वो कर्मकांड में जकड़े हुए हैं और अभी भी कर्मकांड उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन उनके जो पुत्र थे प्रचेतास, वो तुरंत उससे मुक्त होकर उनको भगवत कृपा प्राप्त हो गई और उन्होंने अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त किया। तो इसे समझ में आता है कि एक तो कृपा और दूसरी आयु। जितने ज़्यादा हम वृद्ध होते हैं, तो प्राचीन भरीषद वृद्ध थे क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो जवान थे, यंग थे और ब्रह्मचारी थे, तो उनके ऊपर विशेष कृपा हुई। उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको जीवन में अपनाया, उसका अभ्यास करके वो मुक्त हो गए। लेकिन प्राचीन भरीषद जो राजा थे वो वृद्ध थे और वानप्रस्थ आश्रम में थे, इसीलिए वृद्ध लोगों को सीखना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि पूरा जीवन जो है इस प्रकार से हमने बिताया है और अभी अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार गुरु और जो महान वैष्णव आचार्य भक्तगण हैं उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना एक हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य हो जाता है एक वृद्ध व्यक्ति के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो जीवन बिताया है, जिस प्रकार से वो जीवन जिया है, समाज में लोगों के बात सुन के और समाज में जिस प्रकार से बोलबाला है, उसका जो जीवन है पूरा शास्त्र के विपरीत और शास्त्र में जो शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत है, उसके पूरा विपरीत उसने जीवन जिया है। तो भी जब उसको, उस व्यक्ति को जब बताया जाता है शास्त्र के बारे में, जब भगवत ज्ञान दिया जाता है, तो उसको उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये जो राजा प्राचीन भरीषद है, हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि जो है वो राजा प्राचीन भरीषद को उपदेश दे रहे और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से उनको उस कर्मकांड, उनकी जो पूरी चेतना आसक्त थी कर्मकांड में, उससे बाहर निकाल के आने वाले कुछ अध्यायों में ये पूरा प्रसंग चलेगा अंतिम तक। और नारद मुनि जो है उनको उस चेतना से बाहर निकाल के उनको भगवत ज्ञान प्राप्त कराएंगे। ये हम आने वाले कुछ अध्यायों में, कुछ श्लोकों में वर्णन देखेंगे। तो ये जो पूरा स्टोरी है, ये पूरा जो कथा बता रहे नारद मुनि कि पुरंजन, वास्तव में पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही ऐसा कोई शहर है, लेकिन फिर भी नारद मुनि ऐसी एक स्टोरी बना रहे हैं। तो अंतिम में, एकदम लास्ट में, फिर नारद मुनि बताते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आप ही का स्टोरी है। उनको, उनकी चेतना उतनी तमोगुण में ग्रसित है, कर्मकांड में पूरी ग्रसित है कि नारद मुनि वो भगवान के महान भक्त है, इतना उपदेश दे रहे हैं, फिर भी उनको क्लिक नहीं हो रहा है कि स्टोरी मेरे बारे में है, कि मेरे बारे में ही मुझको बताया जा रहा है, ये उनको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे कभी कभी हम प्रवचन में, सत्संग में
किसी भक्तों को उपदेश देना होता है तो किसी स्टोरी के माध्यम से, किसी कथा के माध्यम से वो स्टोरी कहते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि स्टोरी उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, शायद वो दूसरे भक्त के लिए वो स्टोरी बता रहे हैं। ऐसे ही ये जो प्राचीन बरीषद थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे विषय में नहीं है, शायद कुछ स्टोरी बता रहे हैं नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि वास्तव में राजा प्राचीन बरीषद का पूरा जीवन बता रहे हैं उस स्टोरी के द्वारा। तो ये जो पूरा स्टोरी है ये कहाँ से चालू होता है? श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 25 में श्लोक क्रमांक 9 से राजा पुरंजन का कथा आरंभ होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो वहां पे श्लोक क्रमांक 9 में वर्णन करते हैं, तो हम एक एक श्लोक बाय श्लोक जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक 9 में वो बताते हैं कि इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। अभी ये जो इतिहास सुनाने जा रहे हैं नारद मुनि, ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है, घटित ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं, ऐसे हम कभी बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, एक समय पहले एक राजा था, उसका नाम ये था। ऐसे ही नारद मुनि बताएंगे अभी एक राजा था, प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। लेकिन पुरंजन कोई है ही नहीं, तो कैसे वो स्टोरी बना रहे? तो उनको उपदेश देने के लिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं इतिहासम, इतिहास में। और दूसरा शब्द श्लोक में आया है पुरातनम, और बहुत पुरानी कथा आपको बताओ। तो वो बताते हैं पुरंजन नामक एक राजा था, उस संबंध में, उसके चरित्र के संबंध में आपको स्टोरी बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। तो हम देखते हैं, इससे हम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं राजा पुरंजन की स्टोरी से। यदि हम वास्तव में सीखना चाहे इन स्टोरी से तो बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। और यदि हमें भी ऐसा लगे कि ये तो एक पुरंजन की स्टोरी है, मेरा लाइफ तो पुरंजन से अलग है, मुझे इससे शिक्षा लेने की क्या जरूरत है, मैं तो प्राचीन बरीषद जैसा नहीं हूं, मैं तो कर्मकांड में नहीं हूं, मैं तो कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, अगर ऐसी मेंटालिटी, ऐसी भावना हमारे अंदर है तो पुरंजन की कथा से हम कुछ भी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। लेकिन वास्तव में इससे बहुत सारी शिक्षा हमको प्राप्त होती है। सभी प्रकार के आश्रम को, चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सभी प्रकार के आश्रमों में को यहाँ से शिक्षा मिल सकती है पुरंजन की कथा से। तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन बरीषद थे वो कैसे पूरा कर्मकांड में जकड़े हुए थे। ये सकाम कर्म, ऐसे ही हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, केवल एक प्राचीन बरीषद की बात नहीं हो रही है, पूरे भारतवर्ष में हम सभी के अंदर ये कर्मकांड की चेतना है, सकाम कर्म की चेतना है। इससे बाहर निकलना, यहां तक कि वैष्णव जो भक्त बन गए हैं उनको भी इस चेतना से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हम भी बहुत सकाम कर्म में फंसे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अभी प्रैक्टिकल ले लेते हैं उदाहरण, कुंभ मेले में जाके त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वैष्णव को? 144 साल बाद आया है, नहीं करना चाहिए। अगर हम उस चेतना से जा रहे हैं कि कुंभ मेले में जाना है, स्नान करना है और त्रिवेणी में स्नान करूंगा, 144 साल बाद आया है, वहां पे जाके मैं स्नान करूंगा, क्यों करूंगा? मोक्ष प्राप्त करना है। ये कर्मकांडी मेंटालिटी है। ये प्राचीन बरीषद की तुलना हम अपने आप से कर सकते हैं। तो यहां तक कि जो वैष्णव है, जो भक्त बन गए हैं, उनको भी इस चेतना से बाहर निकलना। तो सोचिए राजा प्राचीन बरीषद उस युग में कितने सारे वो यज्ञ कर रहे थे, पूरा कर्मकांड में फंसे हुए थे। ऐसी मेंटालिटी से नारद मुनि को उनको बाहर निकालना है। ठीक है, हम जा सकते हैं, यदि हम वहां पे प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ हमको सेवा का अवसर मिला है तो जा सकते हैं। लेकिन केवल उसी उद्देश्य से प्रयाग में जाना और वहां केवल स्नान के उद्देश्य से जाना, उसी पर्पस से, ये हमारी सकाम कर्म की भावना दिखाता है। मतलब हमको भक्ति योग पे विश्वास नहीं है, ये हमारी कर्मकांड चेतना को दिखाता है। हम अलग अलग तीर्थ जाते हैं, अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए तिरुपति गए, अरे प्रभु जी पुष्करणी में स्नान नहीं किया, भूल गए, चलो 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 चलो, वो दर्शन छूट गए, अरे दर्शन रह गया तिरुपति बालाजी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसे अभी व्यास पूजा में
भक्त लोग बता रहे थे, गुरु महाराज जी की व्यास पूजा थी, तो जब महाराज का लेक्चर चालू होता है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी तीर्थ धाम यात्रा में जाते हैं महात्माओं से श्रवण करने, कथा श्रवण करने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो महाराज जब प्रवचन शुरू करते हैं तो 50 लोग होते हैं, और एंडिंग होते 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 प्रसाद तक 2500 लोग आ जाते हैं। तो वहां हम उसी चेतना से जा रहे हैं। ये चेतना नहीं है कि हमको गुरु से सुनना है, हमारे गुरु उपस्थित हो उससे पहले हमें वहां पे जाके बैठना है और उनसे प्रवचन सुनना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रवचन के दौरान टिकट किसी का है, वीआईपी लाइन में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु से सुनना। ये है कर्मकांड मेंटालिटी, सकाम कर्म। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। हमको ऐसा लग सकता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, लेकिन हमारे अंदर भी सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं ये सकाम कर्म फंसा हुआ है। ऐसे अभी हम बहुत सारे पुरुष भक्त लोग गए थे, प्रयाग में गए कुंभ मेले में, तो हम तो सोचे थे कि सेवा के पर्पज से जाएंगे, लेकिन कुछ भक्त तो उसी दिन स्नान किए तुरंत निकल गए, सेवा में भाग भी नहीं लिया, स्नान किया और चले गए। तो पर्पस क्या था जाने का? पर्पस ये था कि वहां पे जाके हम कुछ भक्त, वहां पे भक्त लोग जो लगे हुए सेवा में, वहां पे हम हेल्प कर पाए, उनको प्रसाद वितरण में, रसोई में, जो भी हमसे सेवा हो पाए। लेकिन ये हमारी मेंटालिटी दिखाता है। अभी बहुत सारे भक्त है, पूछते हैं कि प्रभु जी कब जाना है, हम फैमिली को लेके जाना चाहते हैं। दीक्षित भक्त है, वैष्णव है, लेकिन फिर भी उनको इस मेंटालिटी से बाहर निकालना बहुत कठिन। ऐसे ये राजा प्राचीन बरिशत पूरा कर्मकांड में फंसे हुए थे। तो हमें देखना है कि हम छोटी छोटी चीजों में, ऐसी सब जो चीजें होती है, इसमें हम क्या निर्णय लेते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी भी चेतना अभी भी कर्मकांड और सकाम कर्म में लगी हुई। इतना आसान नहीं इससे बाहर निकलना। तो ये इस नदी में स्नान नहीं किया, ये कुंड में स्नान नहीं किया, इसका जल नहीं छिड़का, उसका ये नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जो गुरु है उनसे श्रवण करना, वहां पे जो साधुगण है उनसे कथा का श्रवण करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये कुंड में स्नान करना, ये नदी में स्नान करना, इससे ये लाभ होता है। ठीक है, मान लीजिए पुष्करणी नदी में स्नान कर लिया तो क्या होगा उसे? त्रिवेणी गंगा में स्नान कर लिया, कर भी लिया, क्या होगा उससे? क्या फायदा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेतना है, मोक्ष मिलेगा, शुद्धि होगी, हम गंगा में जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, अभी भी वही चेतना है हमारी। तो यहां पे नारद मुनि वही बता रहे हैं कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, और वो देखिए नारद मुनि का प्रचार करने का तरीका कितना बढ़िया है। डायरेक्टली नहीं बोल रहे, अप्रत्यक्ष। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि इस पूरे भारत में सभी लोगों की चेतना इतनी कर्मकांड में ग्रसित है, तो कभी कभी हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं तो सीधा प्रचार करने जाते हैं तो वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया, चाणक्य पंडित कहते हैं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये। ऐसे मूर्खों को यदि हम वास्तविक शास्त्र के अनुसार उपदेश भी देते हैं तो उसको सही चेतना में ना लेके वो लोग हमारे ऊपर ही क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए नारद मुनि ये भली भांति जानते थे, अच्छे से जानते थे कि इनको मैं प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा तो ये स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बताने का प्रयास किया पुरंजन को, की स्टोरी बना के। तो बहुत सारे भक्त भी है, उनको भी यदि आप कुछ ऐसी शिक्षा देंगे कि हमको ये सब जरूरत नहीं है, तो फिर हमारे अंदर भी बहुत सारे तर्क आते हैं कि तो कब अवसर मिलेगा, फिर अभी प्रयाग लगा है तो स्नान कब कर पाएंगे, 144 साल बाद आया है, फिर अब नहीं कर पाएंगे तो अगले पता नहीं अगला कब देखने को मिलेगा। तो हमको भक्त होने के नाते, एक वैष्णव होने के नाते ये सिद्धांत तो क्लियर होना चाहिए, कृष्ण भक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है, कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये तो सिद्धांत हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एक वैष्णव होने के नाते। हाँ, यदि हम चालू वैष्णव है, थोड़ा इधर उधर थोड़ा मिक्स कर्मकांडी, ज्ञान कर्म सब मिक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूपेण रत है, लगे हुए हैं, तो फिर हमको ये सब जरूरत नहीं है सकाम कर्म, कर्मकांड में लिप्त होने की। पूरा कर्मकांड यही है ना, ज्योतिष विद्या,
ज्योतिष शास्त्र, तो हम ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? ज्योतिष विज्ञान, मान लीजिए वो बोलेगा आपकी ग्रह दशा ये है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपका सर्प काल सर्प है, आपका बुध जो है कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कभी कभार वैष्णव भक्त भी फोन करते हैं कि प्रभु जी काल सर्प दोष बोल रहे हैं करवाने का, तो करवा ले क्या? तो ये पूजा का विधान बता रहे हैं वो पंडित जी, तो इसको करवा सकते हैं क्या? अल्टीमेटली ये सारा जो भी कर्मकांड है या ये ज्योतिष विज्ञान जो भी है, ये क्यों है, किस लिए है? ये जो भी ये सकाम कर्म हम जो प्रवृत्त होते हैं, अपने आप को जो लगाए रखते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मान लीजिए आप उसके पास जाएंगे, वो आपका कुंडली देखेगा, आपकी ग्रह दशा सब बताएगा और बोलेगा ये इसको ठीक करो तो ये ठीक हो जाएगा। मान लीजिए वो पूजा विधि करने के बाद ठीक भी हो गया, उसके बाद क्या है, अगला स्टेप क्या है? मान लीजिए आपकी ग्रह दशा सुधर गई, आपने काल सर्प दोष भी करा दिया, उसके बाद क्या? तो अल्टीमेटली वास्तव में देखा जाए तो ये जो कर्मकांड है, जब व्यक्ति इसका सहारा क्यों लेता है? क्योंकि उसकी जो चेतना है वो पूर्ण तरीके से इंद्रिय भोग में पूरी तरह से आसक्त है, इसीलिए वो सारी चीजों का सहारा लेता है। हमको धन धान्य अच्छा हो, सुख सुविधाएं अच्छे से चलती रहे, तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये सारी जो पद्धतियां हैं उसका हम सहारा लेते हैं। लेकिन एक जो कृष्ण भक्त होता है वो भगवान कृष्ण के अलावा और किसी का सहारा नहीं लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्लियर है कि मेरे स्वामी भगवान कृष्ण है। इसीलिए हम पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। अंततः हमारा जो आश्रय का स्थान है वो भगवान कृष्ण है, उनके चरण कमल है। तो इस प्रकार से जो नारद मुनि है वो देख पाए कि राजा प्राचीन परिषद का जो जीवन है वो किस प्रकार से, और उसी के आधार पे उन्होंने जो है तुरंत ही एक स्टोरी भी बना ली। तुरंत ये होते आचार्य कि शास्त्र को पढ़ के उसको समझ के सामने वाले व्यक्ति को क्या बताना है, उस व्यक्ति का नॉलेज कितना है, कितना वो एक्सेप्ट कर पाएगा, उसके आधार पे वो उपदेश देते हैं। ये एक्सपर्टीज होती है एक प्रचारक की। ऐसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कितनी दक्षता थी कि उन्होंने ये देखा, ये महसूस किया कि वहां पे पाश्चात्य जगत में कितना लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे शुरुआत करते हुए बोला कि आप आओ यहां बैठो, कीर्तन करो। ऐसे करते 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 प्रभुपाद जी ने उपदेश देते देते कहां तक लेके आ गए? गुरुकुल, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री पुरुष जो है अलग होने चाहिए, गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। कहां से शुरू किया था? आइए बैठिए कीर्तन में भाग लीजिए, यहां से स्टार्ट किया था। ये एक एक्सपर्ट प्रचारक होता है, वो पकड़ लेता है कि सामने वाले की चेतना क्या है, उसका लेवल कितना है। उसको देखते हुए ऐसे नारद मुनि ने तुरंत पहचान लिया कि प्राचीन परिषद का लेवल क्या है, और तुरंत उन्होंने एक स्टोरी भी बना दिया तुरंत। ऐसे इसी प्रकार एक स्टोरी आता है वेद व्यास जी का और गणेश का। तो गणेश को बुलाया था वेद व्यास जी ने कि आप महाभारत लिखिए, मैं श्लोक बोलूंगा, आपको लिखना है। तो गणेश जी ने बोला लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपको रुकना नहीं है, आपको बोलते जाना है और मैं लिखता जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है कि बिना सोचे समझे आपको कुछ लिखना नहीं है। तो गणेश जी बोले ठीक है। तो अभी वेद व्यास जी को जो कुछ बोलना है, क्योंकि महाभारत जो है वो रचना कर रहे हैं, तो उनको सोच समझ के तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है इसमें। तो क्या करते थे, बीच बीच में ऐसे श्लोक रचना कर देते थे तुरंत कि गणेश जी भी सोच में पड़ जाते थे। उनको सोचते सोचते टाइम लगता है कि क्या इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो श्रीपाद मध्वाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ महाभारत तात्पर्य निर्णय, उसमें उन कुछ श्लोकों को विस्तार से बताया कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, लेकिन गणेश जी ने क्या लिखा है तो उसको विस्तार से बता रहे मध्वाचार्य।
कहने का तात्पर्य है कि वेद व्यास जी भी इतने बुद्धिमान थे कि गणेश जी जब वो श्लोक को लिखते थे उतने समय में वो 100 श्लोक रचना कर देते थे तुरंत। ये एक प्रचारक होता है, एक्सपर्टीज होता है। ऐसे प्रभुपाद जी है, हमारे नारद मुनि को हम देख सकते हैं, महान महान जो आचार्य होते हैं वो देख पाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप ध्यान से पढ़िए, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य को पढ़िए ध्यान से। प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी क्लियर देख पा रहे थे कि वर्तमान में कलयुग के लोगों की चेतना क्या है, उसके आधार पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे, है ना। जैसे आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, क्लियर प्रभुपाद जी उसमें क्या लिख रहे हैं, भौतिक सभ्यता ये लाजा लंबे समय नहीं चलेगी, स्कूल जो है स्लॉटर हाउस है, ये सारा जो हम देख रहे तामझाम संसार में ये सब नष्ट हो जाएगा, क्लियर प्रभुपाद लिख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें 12वें स्कंद में आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जो शिष्य है कितना अद्भुत वर्णन कर रहे हैं कलयुग के जो लक्षण है कि कैसे कलयुग में लोग रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रचारक का मतलब ये नहीं होता है केवल बोलना, केवल बोलना, बस कुछ बोलना है, हमने जो पढ़ा है उसको व्यक्त करना, ये नहीं होता है। प्रचारक का एक कार्य ये भी होता है, सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए, उसकी चेतना को समझते हुए उसको उसके अनुसार उपदेश देना। जैसे वेद व्यास जी ने देखा कि वेद उपनिषद ये सभी जो है समाज में सभी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने स्त्री शूद्र द्विज बंधु के लिए इतिहास की रचना की, है ना। महाभारत और पुराण इतिहास, तो ये सब क्यों रचना की, ये सब स्त्री शूद्र द्विज बंधु के लिए उन्होंने रचना की। अगर स्त्री जो है उपनिषद पढ़ेगी, वेद पढ़ेगी, तो उसको कैसे समझ में आएगा। लेकिन वही सरल भाषा में वेद व्यास जी ने क्या किया, महाभारत की रचना की उनको समझाने के लिए। तो ये है, इसीलिए यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ये जो इतिहास बताया जा रहा है, ये जो शब्द प्रयोग किया गया इतिहास, बहुत पुरातन है, इसलिए यहाँ पे शब्द किया पुरातनम। इसका मतलब क्या है, कब से कितने कितने जन्मों से हम इस शरीर के अंदर है, अलग अलग योनियों में भटक रहे, इसका इतिहास हमको पता नहीं अभी तक। तो राजा प्राचीन परिषद को ऐसा लगा कि कोई इतिहास बता रहा है। वो इतिहास क्या है, वो इतिहास ये है, ये जो हम अलग अलग योनियों में जो भटक रहे थे, क्या इसका कोई डेट है, कहां से शुरू हुआ था और कब ये खत्म होगा। इसलिए पुरातनम, ओल्ड है, बहुत ही पुराना है। फिर इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं भजन में, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। अनादि अनादि काल से इस कर्म फल में हम पड़े हुए, फंसे हुए, पड़ी भवार नव जले, इस भव सागर में घिरे हुए कितने कितने जन्मों से, हमको खुद को नहीं पता। तो यहाँ पे बताया गया है आगे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे चेतना जो है, हमने जो कर्म किए हैं वो उसके आधार पे, हमारे कर्म के आधार पे हमको कितने नाना प्रकार के शरीर प्राप्त हुए, और उस शरीर में हम भटकते 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 कितने सारे जन्म गवा चुके हैं। इसीलिए बताया गया अनादि काल से। तो इसका इतिहास क्या है, अनादि, अनादि कर्म फल है, मतलब इसका कोई इतिहास नहीं है कि हम कब से यहाँ पे हैं, अनादि काल से। तो पुरंजन यहाँ पे बताया है कि पुरम, जो ये जो शब्द है पुरम, पुरम का मतलब होता है शरीर के अंदर, पुरम, और जना मीन्स लिविंग एंटिटी, जो जीवात्मा है। तो एक तरह से देखा जाए, ये जो नारद मुनि कथा बता रहे हैं, तो हम सभी पुरंजन हैं। तो जो नारद मुनि कथा बता रहे पुरंजन की, उसकी तुलना ऐसा करना चाहिए कि हम खुद पुरंजन हैं, और हमारे बारे में नारद मुनि बता रहे भागवतम में कि एक जीव की स्थिति क्या है, उसके विषय में नारद मुनि बता रहे। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक जीव
आचार्यगण बताते हैं कि प्रत्येक जीव जो है इस शरीर का जो है वो अपने आप को राजा समझता है। इस शरीर मेरा है, हम बहुत अटैच्ड होते हैं अपने शरीर से, और इस शरीर को वो स्वच्छंद रूप से उपयोग करता है अपने भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो यही राजा प्राचीन परिषद की कथा है। और बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, भौतिक भोग उसमें पूरा जकड़ा हुआ है, लिप्त है, वो हर एक व्यक्ति पुरंजन है। इसीलिए एक जो वैष्णव या एक जो भक्त है, यदि भक्ति के साथ साथ वो भी इस प्रकार से उसमें जकड़ा हुआ है या उसमें पूरी तरह से लिप्त है, तो वो भी पुरंजन है, उसको भी पुरंजन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्लोक क्रमांक 10 में हम देखते हैं, तो श्लोक क्रमांक 10 में बताया है, हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात था। अविज्ञात के कार्य को कोई भी नहीं समझ सकता था। तो क्या किसके विषय में बता रहे? अविज्ञात, ज्ञात। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे, अविज्ञात मतलब ज्ञात न होना और अज्ञात, तो जिसके कर्म अज्ञात है। क्या हमने कर्म किए हमको नहीं पता है, किस प्रकार के हमने कर्म किए अलग अलग योनियों में हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे शास्त्र में बताया अविज्ञात सखा, ये जो श्लोक क्रमांक 10 है इसमें वर्णन किया है अविज्ञात सखा। ये अविज्ञात सखा कौन है? तो परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। ये परमात्मा है, वो हमारे साथ ही रह रहे हैं लेकिन हम अभी तक उनको पहचान नहीं पाए, वो साथ में ही है। और फिर यहाँ पे दूसरा शब्द प्रयोग किया है अविज्ञात चेष्टित। तो हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन प्रकृति के जो नियम है और परमात्मा के द्वारा हम जो है प्रकृति के जो नियम है उसमें खींचे हुए चले जाते हैं। प्रकृति के नियम हमको बांधते जाते हैं। तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 11 और 12 के अंदर बहुत ही विस्तार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी। ये जो राजा पुरंजन था इसकी इच्छाएं बहुत ही असीम थी, और प्रभुपाद जी बता रहे वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। तो पुरंजन भटक रहा था। ऐसे एक जो जीव है संसार में भटकता रहता है। क्यों भटकता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि कहाँ पे मेरी इच्छा पूरी होगी, कौन से स्थान पे जाके मेरी इच्छा पूरी होगी। तो आचार्य लोग बताते हैं कि ये जो इच्छा है वो कैसी है। तो एक अच्छा बहुत ही सुंदर विद्यापति जो एक श्लोक उद्धृत करते हैं, तो बताते तातईते सकाईते काल वारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज, है ना। हमारे सोसाइटी और हमारे मित्र प्रेम, तो ये सब कोई प्रेम चाहता है, मुझे प्रेम करे और मेरी इच्छा के अनुसार लोग चले, मेरी इच्छा के अनुसार सब हो। तो ये पुरंजन की कथा से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे अंदर भी इच्छा है कि मेरे अनुसार सब होना चाहिए, कंट्रोलरशिप, मेरे अनुसार सारी चीज़ें हो, ये कंट्रोलरशिप की बात। और सब हमारी इच्छा के अनुसार यदि चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी इच्छा के विपरीत हो जाता है तो हमको क्रोध आता है। तो फिर यहाँ पे बताया है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे है। तो ये जो पुरंजन है वो कैसे भटक रहा है? एक रेगिस्तान में भटक रहा है।
ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना रेगिस्तान से की गई है। तो पुरंजन नामक जो जीव है वो इस प्रकार के रेगिस्तान में भटक रहा है, और भटकते भटकते उसको उसकी इच्छा जो थी उसको पूरा करने के लिए एक स्थान मिला। तो वो स्थान की तुलना आचार्य कैसे करते, मान लीजिए उसकी इच्छा पूरी हुई भी उस रेगिस्तान में, तो बताते हैं कि वो तो एक बिंदु है, वो रेगिस्तान में पानी का एक बिंदु है। रेगिस्तान को बिंदु की जरूरत नहीं है, उसमें तो बहुत सारा पानी चाहिए, पूरा समुद्र चाहिए। उस एक बिंदु से क्या होगा? तो ऐसे ही एक पुरंजन की तरह जो जीव भटकता है भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और जब वो इच्छा उसकी पूरी होती है, उसकी कामना जब पूरी होती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो वास्तव में एक बिंदु है रेगिस्तान में। कोई व्यक्ति भागता है रेगिस्तान में, भागता है और भागते भागते थक जाए, और उसको उसकी प्यास बुझाने के लिए ड्रॉपर से एक दो बूंद पानी डाल दी जाए, तो उसको कैसा लगेगा? वो और क्रोधित होगा उसके ऊपर। तो ऐसे ही हमारी ये गाथा है कि हम भटकते भटकते इस भौतिक जगत में हम भटकते भटकते भोग करना चाह रहे थे, और अंततः कहीं हमारी इंद्रिय को संतुष्टि हुई, तो वो तुलना इस बिंदु के साथ की गई, पानी के एक दो बिंदु के साथ। उससे कुछ नहीं होगा, उससे लाभ नहीं होगा। तो यहां पे श्लोक क्रमांक 9 के अंदर, श्लोक क्रमांक 13 में जो है, राजा पुरंजन जो है एक बार विचरण करते करते हिमालय पर्वत पे जाता है, दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश। तो ये भारतवर्ष जहां पे अभी हम हैं वहां पे पहुंच जाता है, और उसने एक ऐसा नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। तो ये जो 9 दरवाजे थे, जिस सिटी में वो गया, जिस शहर के अंदर वो गया, वो ये 9 दो द्वार है हमारे शरीर के, उसके साथ तुलना की गई। हमारे अलग अलग कान, नाक, ऐसे जो 9 द्वार है शरीर के, उसकी तुलना यहाँ पे की है। तो बहुत अद्भुत यहाँ पे आचार्यगण समझाते हैं कि श्लोक क्रमांक 14 से लेके 17 तक जो मैत्रेय ऋषि है वो विदुर को समझा रहे, विदुर को ये कथा बता रहे, जो कथा नारद मुनि ने प्राचीन भविष्यत को बताया था, पुरंजन नामक कथा, वो मैत्रेय ऋषि सुना रहे। तो श्लोक क्रमांक 14 से लेके 17 तक हमारे शरीर का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन, पूरा विस्तार से वर्णन किया बॉडी के ऊपर 14 से 17 में। और उसमें अलग अलग बता रहे हैं कि वह नगर में चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था। तो यहां पे प्राकार शब्द प्रयोग किया गया है श्लोक के अंदर। तो ये दीवालें हैं, ये दीवालें क्या है? ये हमारी स्किन, ये जो चमड़ी है, इसको दीवाल के साथ तुलना कर रहे हैं नारद मुनि। इससे घिरा हुआ है हमारी ये जो पूरा शरीर, जो कि बहुत सुंदर दिखता है, और हम आकर्षित हो जाते हैं एक स्त्री पुरुष से, एक पुरुष स्त्री से, इतना हम अत्यधिक लालायित होते हैं उस शरीर को देख के। ये क्या बता रहे हैं? घिरा हुआ है दीवालों से। कौन सी दीवाल? चमड़ी, स्किन। सारा स्किन जो है वो है इसीलिए अच्छा दिख रहा है बॉडी, लेकिन इसी स्किन के ऊपर कोई व्यक्ति तेजाब फेंक दे, एसिड डाल दे, तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा? अच्छा दिखेगा? जला हुआ व्यक्ति, उसकी चमड़ी जल गई है, जिस व्यक्ति से हम इतना प्रेम करते हैं, जिससे हम इतना आसक्त है, और उसी व्यक्ति को मान लीजिए कुछ घटना हो जाए, उसका शरीर जल जाए, या किसी ने एक्सीडेंट में फेंक दिया, एसिड फेंक दिया, उसका शरीर जल जाए, तो क्या हमें वो अच्छा लगेगा? तो वो यही यहां पे बता रहे कि वो नगर जो था वो घिरा हुआ था किससे? दीवालों से। और वो दीवाल क्या है? ये स्किन। ऐसा आचार्य लोग बताते। फिर यहां पे बता रहे हैं उपवन, उद्यान। ये उद्यान क्या है? इसकी तुलना किससे कर रहे हैं नारद मुनि? तो बता रहे हैं कि सारे जो उपवन है, ये जो उद्यान है, इसकी तुलना वो कर रहे हैं बालों से। बाल,
इसीलिए श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, लावण्यम केश धारणम। बाल से बहुत आसक्त होते हैं हम, हमारे शरीर पे अलग अलग जगह बाल होते हैं, तो यहाँ शेव करवाते हैं, वहाँ शेव करवाते हैं, तो कभी हम जो है वैक्स करवाते हैं, कभी जो है आईब्रो करवा देते हैं, कभी अलग अलग हेयर स्टाइल बनवा देते हैं। ये बाल है, ये उद्यान है। और फिर दूसरा शब्द यहाँ पे प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखे अट्टाल, अट्टारिया। तो अट्टारिया क्या है? तो वो जो अट्टारिया बताया गया है वो है नाक, नोज और हमारा मस्तिष्क, हेड, उसके साथ तुलना की गई है। और फिर आगे है परिखई, खाइयों से। तो ये जो परिखे है वो क्या है? व्रिंकल्स है ना, हमारे शरीर में जो व्रिंकल्स है, और डिप्रेशंस, उसकी तुलना की गई उसके साथ। और फिर अक्ष, तो अक्ष की तुलना खिड़कियों से की गई है। तो खिड़कियां क्या है? इसकी तुलना की गई आंख से, ये हमारी जो आंख है। और फिर दूसरा शब्द प्रयोग किया है तोरणई, उसका द्वार बताया, उसका अनुवाद। तो द्वार क्या है? तो आईलाइट्स, ये जो आईलाइट्स होती है हमारी, क्या हिंदी में बोलते हैं उसको? पलक, उसकी तुलना की गई है। फिर दूसरा शब्द यहां पे प्रयोग किया गया है स्वर्ण, सोना। तो इस स्वर्ण क्या है? और इसमें रौप्य, चांदी, अयसई, लोहा। तो स्वर्ण, सोना और चांदी, ये तीन चीज नारद मुनि प्राचीन परिषद को बता रहे हैं। तो ये क्या है? सोना, चांदी, लोहा क्या है? तो उसकी तुलना आचार्य लोग करते हैं कि हमारा जो है, ये जो हमारा घर है वो क्या है? गोल्ड के साथ। और जो पैसे, लक्ष्मी, वो सिल्वर के साथ तुलना कर रहे हैं। और अयसई, आयरन, इसकी तुलना कर रहे हैं जो तीन गुण है, तीन जो सत्व, रजस, तमस। और फिर आगे वर्णन करते हैं गृहई सर्वतः, कि वो वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो तीन धातु है, कफ, पित्त, वात, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर श्लोक क्रमांक 15 के अंदर वो बता रहे हैं उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। तो यहां पे बताया गया है कि जो कैपिटल है, जो राज्य है, उसका राजधानी, कैपिटल क्या है? तो यहां पे आचार्य बताते हैं हृदय, हार्ट, हमारा जो हृदय है। और फिर यहां पे बता रहे कैपिटल में हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, और अलग 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 भोग के लिए बहुत सारे हम सब देखते हैं, सुख सुविधाएं एक शरीर को भोगने के लिए, उसके बारे में बता रहे। तो ये जो हमारा हृदय है वो क्या है? हम जो भी प्लानिंग करते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो हृदय से होती है। हम हृदय में वो इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, और उसका पूरा करने के लिए ये सब हम अलग 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 प्लानिंग करते हैं। और जो है प्लान्स जो हम बनाते हैं, ये कैसे हम बनाते हैं? तो प्लान्स बनाते हैं घर के सदस्यों के साथ मिलके। अभी ये स्कीम इन्वेस्ट करेंगे, असेंबली होता है ना घर में, बच्चे को कहाँ डालना है, अभी हम क्या स्कीम लाएंगे, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। फिर जो प्लान्स है, अलग अलग जो हम प्लान करते हैं, उसकी तुलना जैसे यहाँ पे बताया गया है नीलम, स्फटिक, हीरे और मोती, उसके साथ की गई है। जो भी हम योजनाएं प्लानिंग करते हैं वो उसके साथ तुलना की गई। और फिर ये जो सिटी है,
ये जो शहर है इसका क्या नाम दिया गया है? भोगवती। भोगवती नामक ये शहर था और उस शहर के बारे में वर्णन दिया जा रहा है। तो यानी कि शरीर जो है उसकी पूरी तुलना एक शरीर के साथ की गई है और उस शरीर में एक जो जीवात्मा है वो किस तरह से उसका भोग करता है उसके बारे में नारद मुनि बता रहे हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। तो जैसे हमारे जो कान है या नाक है या जो आँख है, इसकी तुलना करते हैं कि जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग 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 इस भौतिक जगत में जो हम देखते हैं वस्तुएं और जिससे हमारी इंद्रियों की तृप्ति होती है, तो अलग अलग हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स है, सिनेमा घर है, गैम्बलिंग हाउसेस है, पब है, पब्स है और बहुत सारी ऐसी तरह तरह की चीज़ें हैं इस इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, उसकी तुलना उससे की गई है। तो सुंदर सुंदर उद्यान है, हम कभी कभी बगीचे में घूमने जाते हैं, कभी सिनेमा घर जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ऐसे तरह तरह से एक जीवात्मा जो है भोगवती नामक शहर में भोग करता है। तो ये जो शरीर है, इस शरीर की कभी कभी जब जीव थक जाता है तो थक के वो आराम करना चाहता है। तो कभी कभी जीव का ये जो शरीर है इसको विश्राम गृह भी कहते हैं, विश्राम कक्ष, क्योंकि वो अभी उसमें आराम कर रहा है, ऐसे आचार्य लोग बताते हैं। फिर बहुत पूरा ये जो वर्णन है श्लोक क्रमांक 62 तक बहुत ही विस्तार से। फिर आता है श्लोक क्रमांक 17। तो 17 में वो बताते हैं, उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर एक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भंवरों के झुंड थे जो सदैव कूचते तथा गुंजार करते थे। और फिर श्लोक क्रमांक 18 में बता रहे, सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जा रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं अलग अलग रस के बारे में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रृंगार रस, स्वाद, झरना, ये जो जलप्रात है उसकी तुलना झरने से की गई है। फिर रूप रस गंध जो है, 5 इंद्रियों के जो 5 विषय है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, ऐसे जो 5 विषय है 5 इंद्रियों के, बहुत ही विस्तार से उसको नारद मुनि राजा प्राचीन भरिष्यत को बता रहे। तो ऐसे करते करते हम फिर देखते हैं कि श्लोक क्रमांक 20 के अंदर वर्णन आता है जो जहाँ पे कि बताया जाता है कि ऐसे भ्रमण करते करते, भोगवती नामक शहर में भ्रमण करते करते क्या हुआ, एकदम से वो एक स्त्री के संपर्क में आ गया। श्लोक क्रमांक 20 में वहां से चालू होता है कि उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायासी चली आ रही थी। और बताया है उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। अब ये क्या है, एक स्त्री थी, उसके साथ सैकड़ों नौकर थे और 10 नौकर बताए और सैकड़ों पत्नियां थी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पुरंजन है, अभी ये जो सुंदर स्त्री के बारे में वर्णन आया है उसकी तुलना बुद्धि मन से की जा रही है। और ये जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, हमारी जो 10 सेंसेस है, इसकी तुलना की जा रही है ये जो उनके जो 10 नौकर है उस स्त्री के साथ। और फिर आगे बताया जा रहा है कि हर एक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। इसका मतलब क्या है, हजारों इच्छाएं, सैकड़ों इच्छाएं। और फिर
ये जो शरीर है एक उद्यान है, ऐसा पूरा एक समझा रहे हैं। तो आप देखिए, अभी नारद मुनि जो वर्णन कर रहे हैं पुरंजन की कथा, प्राचीन भविष्यत को, उसको ही समझने में इतना देर लग गया, तो हमको कैसे समझ में आ जाएगा आसानी से? हम जब भागवतम पढ़ेंगे, अच्छा ये उद्यान था, एक स्त्री आ गई, ये पुरंजन आ गया, करते करते आगे बढ़ जाएंगे। कितना डिटेल में बताया जा रहा है कि वो पत्नी कौन है, वो सर्वेंट कौन है, ये उद्यान का मतलब क्या है। लेकिन कभी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि ये पुरंजन कौन है। एक हमने भी सोचा होगा कोई राजा होगा, उसके बारे में बताया जा रहा है, और लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि पुरंजन हम खुद ही है। हमारे शरीर के बारे में बताया जा रहा है, हमारे इंद्रियों के बारे में, हमारे मन में जो इच्छा है उसके बारे में। ऐसे नारद मुनि पूरा स्टोरी बता रहे हैं पुरंजन के द्वारा। और फिर श्लोक क्रमांक 21 में आते हैं, फिर हम ये 22 पे आएंगे और फिर खत्म कर देंगे। फिर श्लोक क्रमांक 21 में वर्णन आया, वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तो यहां पे बताया है कि 5 प्रकार के फनों वाले सांपों से वो सुरक्षित थी। तो वो है, जैसे कल ही सुना प्रवचन में, प्राण, अपान, वायु, अपान, जो 5 प्रकार की वायु है, इसकी तुलना की गई है 5 फनों वाले सांप से। तो क्या बताया, वह स्त्री, अभी स्त्री कौन है, अभी बताया ना, मन। और क्या बताया, 5 फनों वाले सर्प द्वारा रक्षित है। तो ये क्या है, 5 सर्प, 5 प्रकार की जो वायु है, करेक्ट। फिर क्या बताया, वह अत्यंत सुंदर तथा तरुणी थी। तो हम देखते हैं कि हमारी जो वायु शक्ति है, ये सब सही से है तो बॉडी एकदम बढ़िया परफेक्ट फिट रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर वायु ऊपर नीचे हो जाती है, इम्बैलेंस्ड हो जाती है, तो पूरा शरीर जो है बीमारी आना, कष्ट आना, और उससे हम जूझते रहते हैं बीमारियों से। किसी को अस्थमा है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, तरह तरह की कई कई प्रकार की बीमारियां। तो जब तक ये ठीक है, व्यवस्थित है, तब तक बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर क्या बताया, उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब कार्य कर रही है इच्छाओं के वश। इच्छा हम करते हैं, हमारे अंदर सैकड़ों इच्छाएं आती है, और इच्छा जैसी आती है इंद्रियां उसमें लग जाती है इच्छा में। तो बुद्धि जो है निर्णय नहीं कर पाती है, हम सोच ही नहीं पाते, हमारी विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए यहां पे बताया है आगे श्लोक क्रमांक 22 में, जो कि आज का श्लोक है। तो ये जो भोग, जैसे यहाँ पे बताया कि इतनी सुंदर स्त्री है, अब वो एक पति की तलाश में है। तो आगे बताया गया, उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में आज बता रहे हैं कि बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है। तो जो इंद्रिय तृप्ति के जो भी साधन है, उससे ये बुद्धि उसको भोगने का प्रयास करती है, जो तुलना की जा रही है। और जो उसे ऊपर से ढके हुए हैं, कैसे ढके हुए, तो बताया है गंध, ध्वनि, ऐसे अलग अलग जो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है, नाक, दांत, मस्तक। तो यहाँ पे सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियों को सूचित करता है। तो हम जो नाक है उससे सूंघते हैं, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि विमल मस्तिष्क, विमल मतलब यहाँ पे मन का सूचक है, और सुकपोलाम यानी सुंदर मस्तक, जो कि वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। तो बुद्धि यदि नियंत्रण में है तो उससे हम सारी वस्तुओं को यथारूप में देख पाएंगे, यथारूप में समझ पाएंगे। और फिर यहाँ पे बताया कि दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की करामत है।
इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है उसके विषय में अलंकारिक भाषा में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे कि शास्त्र में बताया है कि वेद जो है वो हमारी माता है, वो हमको बताते हैं कि हमको कहाँ जाना है, हमारा आश्रय स्थान क्या है, कैसे हमको ज्ञान लेना चाहिए, गुरु के सानिध्य में, उनके अनुगत्य में रह के, शास्त्र को पढ़ के। तो इस प्रकार से आगे फिर और भी बहुत विस्तार से वर्णन है करीब आने वाले 1-2 अध्यायों में, तो हम फिर आगे, और इसमें तो और बहुत विस्तार से वर्णन है, अभी उतना समय नहीं है तो यहाँ विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।